Hello dear learners, today's topic is Sound, Class 8, Chapter 13. Now start our topic Sound. In a given picture you can see the musical instruments like harmonium, flute, sitar and tabla, and these musical instruments produce sound. Here is a question, how they produce sound. Sound is created when something vibrate. कि sound कैसे produce होती है? जब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशंस एंड सेंड वेव्स ऑफ एनर्जी, मीन्स वाइब्रेशंस को ये पास करते हैं इनटू आवर एयर. द वाइब्रेशंस ट्रेवल थ्रू द एयर और अनदर मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टू आवर एयर. और वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचते हैं थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और साउंड का इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, कि साउंड के थ्रू हम करते हैं कम्युनिकेट विद वन अनदर. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. तो यहाँ पर है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन इंस्ट्रूमेंट्स का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है उसका नाम. फॉर एग्जाम्पल वीणा, और इसका वाइब्रेटिंग पार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. तबला स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, फ्लूट एयर कॉलम. इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं. एक तारा वाइब्रेटिंग पार्ट है इसका स्ट्रिंग. मंजीरा होल बॉडी प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग साउंड. घटम ये एक मटके की तरह है और इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है एयर कॉलम से. नाउट, और ये होता है एक मड पॉट और यह है एक कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट और ये भी मटके की तरह है और इसमें एयर कॉलम ये प्रोड्यूस करता है साउंड. करतल ये बना होता है मेटल का और मेटल मेम्ब्रेन ये प्रोड्यूस करती है साउंड. भपंग, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है एक मेम्ब्रेन से और ये अलवर भरतपुर का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. हार्प, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है स्ट्रिंग से. इसी तरह से हमारे पास में दो और हैं, सितार एंड मृदंगम. इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है नॉट ओनली मेम्ब्रेन बट ऑल्सो बाई होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी मेम्ब्रेन के साथ साथ होल बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी वाइब्रेट होता है और प्रोड्यूस करता है साउंड. जल तरंग, it produce pleasant sound. Take 6 to 8 metal bowls और tumbler. सबसे पहले हम लेंगे 6 to 8 metal bowl या tumbler. Fill them with water. इन्हें फिल करते हैं वाटर से up to different level, increasing gradually from one end to another end. इन्हें फिल किया है वाटर से और इनका ऑर्डर है increasing gradually. इसके बाद हम लेते हैं पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली. और जब हम इसे जेंटली स्ट्राइक करते हैं और इन सक्सेशन, तो होता क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है प्लीजेंट साउंड और इसी प्लीजेंट साउंड को कहा जाता है जल तरंग. और जल तरंग का यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल सॉन्ग्स. Our next topic is sound produced by human. In humans, the sound is produced by the voice box or larynx. Human में larynx या sound box ये होता है बकल कैविटी के नीचे. तो यहाँ पर होते हैं दो पाइप, जिसमें से एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप. तो विंड पाइप के टॉप पर प्रेजेंट होता है larynx और लैरिंग्स इसमें होते हैं दो वोकल कॉर्ड और ये वोकल कॉर्ड होते हैं स्ट्रेच्ड. तो स्ट्रेच्ड होने से इनके बीच में से पास होती है एयर. तो जब लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो इनके बीच में से जब एयर बाहर निकलती है तो ये होते हैं वाइब्रेट और वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होती है साउंड. मसल्स अटैच टू दी वोकल कॉर्ड. तो आप देख सकते हैं कि ये वोकल कॉर्ड है, इससे अटैच्ड होती है कुछ मसल्स
और ये मसल्स इसे करती हैं टाइट और लूज, और इससे प्रोड्यूस होती है डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। इस वोकल कॉर्ड की लेंथ इन मैन ये होती है 20 mm साइज का, जबकि फीमेल इसमें होता है 15 mm लॉन्ग। साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल लाइक एयर, वाटर एंड मेटल। तो साउंड को ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए किसी एक मीडियम की। इसमें मेटल या फिर सॉलिड के थ्रू साउंड पास होती है सबसे ज़्यादा तेज़, और साउंड की स्पीड मिनिमम होती है एयर में। When air has been removed completely, अगर हम किसी वेसल में से एयर को completely बाहर निकाल दें तो क्या होगा कि it is said there is a vacuum in the vessel। तो इसके अंदर क्या बन गया, वैक्यूम, और वैक्यूम होने पर इसमें साउंड ट्रेवल नहीं करती है क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम नहीं है। सो साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड ट्रेवल थ्रू मीटर स्केल और सॉलिड मीडियम। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर। तो आप देख सकते हैं कि हम लेते हैं एक मीटर स्केल और इसके वन एंड को होल्ड करते हैं नियर ईयर, और दूसरे एंड पर हम करते हैं स्क्रैच। तो स्क्रैच करने से प्रोड्यूस होती है साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होने पर ये लिसन होती है, पास होती है थ्रू वाइब्रेशंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो क्या हम इस साउंड को सुन सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा यस, क्योंकि सॉलिड इट इज़ ए बेस्ट मीडियम फॉर साउंड प्रोपेगेशन। ए टॉय टेलीफोन। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए टॉय टेलीफोन प्रोड्यूस साउंड। तो आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे ये लेते हैं पेपर कप, चाय वाला पेपर कप, और ये पेपर कप इसे दोनों तरफ से टाई कर देते हैं एक थ्रेड के थ्रू। तो जब एक साइड से इसमें से कुछ बोला जाता है तो ये जो साउंड है ये पास होती है थ्रू थ्रेड तो दूसरे पर्सन के पास, और इससे भी साउंड ट्रेवल करती है काफ़ी फास्ट। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी पहले एक मूवी आई थी किंग कॉन्ग, और इसमें दीवार के बाहर एक पेपर कप लगाकर कमरे के अंदर की बातों को सुना जाता है। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर, कि हमारे जो ईयर हैं इनके थ्रू हम साउंड को सुनते हैं। तो सवाल आता है कैसे? यह है हमारे पास में एक ईयर का डायग्राम। तो सबसे पहले साउंड ये एंटर करती है एक्सटर्नल ईयर में, जिसे हम कहते हैं पिन्ना। तो एक्सटर्नल ईयर से ये एंटर करती है किसमें? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद में ये ईयर पहुंचती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे कहा जाता है ईयर ड्रम, या फिर हम हिंदी में कहें तो कान का पर्दा। और ईयर ड्रम पर जब ये ईयर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस यहाँ से पास होते हैं कहाँ पर? मेलस, इनकस और स्टेपीज। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि ये है ईयर बोन, और ईयर बोन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की स्टेपीज बोन। तो यहाँ तक तो ठीक है कि वाइब्रेशंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहुँचे मेलस, इसके बाद इनकस, इनकस के बाद स्टेपीज। तो स्टेपीज के बाद ये वाइब्रेशंस पास होते हैं कहाँ पर? कॉकलिया, और कॉकलियर नर्व से सिग्नल पहुँचते हैं कहाँ पर? ब्रेन में, और ब्रेन में इन सिग्नल का किया जाता है एनालिसिस। और इस तरह से हम साउंड को सुनते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। कैन यू फील वाइब्रेशंस? क्या हम और आप वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि किचन में हमारे हाथों से कभी कभी प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं, और जब प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं तो ये प्रोड्यूस करता है
साउंड, और जब हम इसे टच करते हैं तो ये वाइब्रेशंस इमीडिएटली होते हैं स्टॉप, और वाइब्रेशंस स्टॉप होने पर साउंड भी हो जाती है स्टॉप। तो आप चाहें तो एक एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक मेटल प्लेट और शैलो फ्राइंग पैन, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसे एक कन्वीनियंट प्लेस पर कर दीजिए आप हैंग, और इसके बाद कीजिए आप स्ट्राइकिंग बाई ए वुडन स्टिक, और स्ट्राइक करने पर ये प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड। इट मीन्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशंस? की वाइब्रेशन क्या होते हैं? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास में एक जियोमेट्री बॉक्स, इधर यूज़ की हमने 2 पेंसिल, और इसके बीच में हमने यूज़ किया रबर बैंड। तो जब हम इसे टाइटली प्लग करके रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस, और इन वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। और वाइब्रेशंस जब बंद होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। और अब सवाल आता है, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा यस। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें लेनी है एक प्लेट और इसे फिल करना है वाटर से। तो जब हम इसे वाटर से फिल करते हैं और इसे हम स्ट्राइक करते हैं टीस्पून से, तो आप देख सकते हैं कि इस पानी में कुछ वाइब्रेशंस इस तरह से बनती हैं, और ये वाइब्रेशंस आपने कहीं पर किसी पॉन्ड में भी ऑब्जर्व की होंगी। वाइब्रेशंस दे प्रोड्यूस साउंड। Working of vocal cord. Take 2 rubber strips of the same size. Place these 2 pieces one above the other and stretch them tight. तो आपको करना क्या है कि 2 रबर स्ट्रिप लेनी है, एक ये और एक ये, और इस तरह से इन्हें एक के ऊपर रखना है और इन्हें पकड़ना है टाइट, और स्ट्रेच करने के बाद में इसमें से ब्लो करनी है एयर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जब इसमें से एयर ब्लो करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है साउंड। इन ए सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ पेपर विद ए नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से हमें लेना है पेपर, और यहाँ से बीच में से इसे कट करना है स्लाइटली, और इस तरह से इसे होल्ड करके इसमें से हमें पास करनी है एयर। जब हम एयर ब्लो करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है साउंड। तो ये जो साउंड है, इनका जो पैटर्न है, इट इज़ सिमिलर टू वोकल कॉर्ड। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन। की आप देख सकते हैं कि यह है हमारे पास में एक पॉइंट, और यहाँ से ये बॉडी करती है वाइब्रेट, और इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन। एंड दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, इसके पॉइंट से इसकी हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हाफ, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट से मैक्सिमम वन साइड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। की ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस्ड किया जाता है इस सिंबल में Hz, और इसे कहा जाता है हर्ट्ज। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन
पर सेकंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 हर्ट्ज, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये वाइब्रेट करता है 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल ऑसिलेशंस कितने हैं 20, और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। इसके बाद बारी आती है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में 1 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, ये थी 20। तो 1 अपॉन 20 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.05। तो 0.05 ये है इसका टाइम पीरियड, और जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। लाउडनेस एंड पिच। The loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibrations producing the sound। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जनरेट होती है फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस क्या होगा, इस एम्पलीट्यूड का होता है स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर ट्वाइस, तो इसकी लाउडनेस होगी 4। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो लाउडनेस को एक्सप्रेस करते हैं हम डेसिबल में, और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज में। एंड अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली हार्मफुल। तो लाउडनेस का एक बेसिक पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ है। नॉर्मल ब्रीथिंग इट प्रोड्यूस द लाउडनेस अबाउट 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर ये 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्जन, जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है अबाउट 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक ये होती है 70, और एवरेज फैक्ट्री नॉइज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है साउंड 80 डेसिबल में। इट मीन्स द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, तो अगर एम्पलीट्यूड क्या है लार्ज है तो साउंड भी कैसी होगी, वो काफ़ी तेज होती है। और अगर एम्पलीट्यूड है स्मॉल तो साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। की जो फ्रीक्वेंसी है ये डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम तो साउंड कैसी होगी, साउंड होगी लो पिच वॉइस, और यदि फ्रीक्वेंसी है हाई तो साउंड कैसी होगी, हाई पिच वॉइस, या फिर हम कह सकते हैं हाई श्रिलनेस वॉइस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ड्रम है ये प्रोड्यूस करता है लो पिच साउंड, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है लो, जबकि एक विसिल है जो हाई फ्रीक्वेंसी एंड प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हायर पिच। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब बेबी छोटे बच्चे रोते हैं तो इनकी आवाज़ सुनाई देती है काफ़ी दूर तक। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जो बेबी है या फिर गर्ल्स की नॉइज़ ये काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इट मीन्स दे प्रोड्यूस हाई पिच वॉइस,
और बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस नहीं होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड होता है कुछ ज़्यादा। ए बर्ड्स मेक ए हाई पिच साउंड वेयर एज ए लॉइन मेक ए लो पिच रोर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बर्ड्स की जो साउंड है काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि ये होती है हाई पिच वॉइस। और ड्रम या लॉइन की जो साउंड है वो होती है हाई एम्पलीट्यूड वॉइस, और ये लाउड तो होती है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड की हमारे पास में होती है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम यहाँ लिखते हैं 20, इधर लिखा जाता है 20,000 हर्ट्ज़। और जो रेंज है 20 से लेकर 20,000 तक, इसे कहा जाता है ऑडिबल साउंड, क्योंकि हमारे जो ईयर हैं दे कैन डिटेक्ट द रेंज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़, इट इज़ ए ऑडिबल साउंड। लेकिन लेस देन 20 और मोर देन 20,000 ये रेंज हमारे ईयर डिटेक्ट नहीं करते हैं, सो इट इज़ ए इनऑडिबल साउंड। द डॉग्स हैव एन एबिलिटी टू हियर मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसीज, की डॉग्स के पास में एबिलिटी होती है कि टू हियर मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। इसीलिए पुलिस यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी विसल, जो हमें तो सुनाई नहीं देती है लेकिन इसे ईजीली लिसन कर सकते हैं डॉग। इसके अलावा द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स एक इक्विपमेंट है मेडिकल के एरिया में, और ये यूज़ किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, कि किसी में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, और ये वर्क करता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर। देयर आर टू टर्म नॉइज एंड म्यूजिक। व्हाट इज नॉइज एंड म्यूजिक? द सिंपल आंसर इज अनप्लीजेंट साउंड। जो साउंड हमें सुनने में अच्छा नहीं लगे, इट इज़ कॉल्ड नॉइज। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग साउंड, व्हीकल्स, क्रैकर्स, फैक्ट्रीज, एक्सेस नॉइज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासरूम नॉइज एट्सेट्रा। म्यूजिकल साउंड इज़ प्लीजेंट टू आवर ईयर, कि ये हमें सुनने में लगता है काफ़ी अच्छा, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हारमोनियम, स्ट्रिंग ऑफ सितार एट्सेट्रा। इफ़ म्यूजिकल साउंड इज़ सो लाउड, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड कैसा है, बहुत ज़्यादा है, देन इट कैन बी कन्वर्ट इनटू नॉइज। नॉइज पॉल्यूशन, any type of unwanted or excessive sound in our environment is called noise pollution, कि वह साउंड जो हमें अच्छा ना लगे, it is called noise pollution. Source of noise pollution, क्रैकर्स, डेजर्ट कूलर, चिमनी जो हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में लगी हुई होती है, एयर कंडीशनर, व्हीकल्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर, फैक्ट्रीज, क्लासरूम नॉइज़। इसके अलावा आप लिख सकते हैं डीजे साउंड। हार्मफुल इफेक्ट, नॉइज पॉल्यूशन बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है वो कॉज करता है, लाइक लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम कॉज करता है। जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम करता है तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो सवाल आता है कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरियाज। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर होनी चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, कि स्पेशली जहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल्स और चिल्ड्रन पार्क्स जहाँ पर हैं, कम से कम वहाँ पर तो ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी ऑफ। टीवी एंड म्यूजिकल सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। Tree must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sound reaching to the resident. So,
रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, तो हमें इसके साथ करना चाहिए प्लांटेशन, जिससे कि हम साउंड को कर सकें रिड्यूस टू पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस चैप्टर से काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जल तरंग, वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन एंड इट्स वर्किंग, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन बाय एयर, वाटर एंड सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड इट्स mechanism, amplitude, time period and frequency, loudness and pitch, audible and inaudible sound, noise and music, noise pollution, इसके sources, effect on human beings and how to control noise pollution. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.